मेरी आवाज़ का सफ़र सुनने वाले तमाम श्रोताओं, दर्शकों, मेरे दोस्तों, मेरे सारे चाहने वालों को हेलो, हाय, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को बहुत प्यार दे रहे हैं। आपके कमेंट्स और आपके मैसेज मुझे बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय खेल यानी कि विंटर स्पोर्ट्स होने वाली थी और उसकी उद्घोषणा हो चुकी थी कि हिमाचल में मनाली के सोलंग नाला में वहाँ पर वो एक विंटर गेम्स होने वाली थी और हिमाचल प्रदेश उसको आयोजित कर रहा था और उसको कवरेज करने की जो जिम्मेदारी थी वो आकाशवाणी शिमला को आई थी। नेशनल लेवल के ऊपर उसको ब्रॉडकास्ट करना था, शाम को 8:30 बजे का चंक उसको मिला था और मेरी किस्मत से बहुत अच्छा हुआ कि कुछ महीने पहले ही दिल्ली से एक प्रोड्यूसर ट्रांसफर होकर हमारे शिमला आकाशवाणी में आए थे, मिस्टर विजय दीपक छिब्बर, जो बेसिकली वो एनएसडी से थे लेकिन थिएटर में के साथ साथ उन्हें प्रोडक्शन का बहुत अच्छा नॉलेज था और वो भी बहुत शौक से काम करते थे। मेरी उनके साथ ट्यूनिंग हो गई थी और हुआ ये कि आकाशवाणी से जो टीम डिसाइड हुई उसमें विजय दीपक छिब्बर जी प्रोड्यूसर और मैं उनके साथ एज एन असिस्टेंट जाने का मौका मिला। और छिब्बर जी जो थे वो प्रोडक्शन का काम करते थे, वॉइसिंग काम मेरा था और हमने वहाँ जाके जब हम गए तो ऑफिस की गाड़ी लेकर गए। हमारे साथ जो एक ड्राइवर गया वो रिटायर्ड फौजी था। जब वो मनाली के पास पहुंचा तो काफ़ी बर्फ पड़ चुकी थी और सोलंग नाला जाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ थी और उसने जाने से मना कर दिया। और हमने जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के जो रखे मनाली में जो एक इंस्टीट्यूट है जो उसको कंडक्ट करवाता है, उसके पास जाकर उनके डायरेक्टर से बात किया कि हमें अपनी गाड़ी का इंतजाम करवाइए क्योंकि हम ऊपर जा नहीं पाएंगे, हमें रेडियो की टीम है। तो उन्होंने कहा कि आप कौन सी गाड़ी में हैं? हमने कहा हम अपनी सरकारी गाड़ी में आए हैं लेकिन हमारा ड्राइवर जाने से मना कर रहा है। तो वो जो डायरेक्टर थे उसके वो रिटायर्ड फौजी थे। उन्होंने कहा अच्छा आपके जो ड्राइवर हैं वो क्या रिटायर्ड फौजी हैं? मैंने कहा बिल्कुल रिटायर्ड फौजी हैं, क्या जरा उसे बुलाइए। मुझे मना नहीं करेगा। मैं कैसे कैसे उसको हमें मना कर रहा है? जैसे उसको बुलाया तो उन्होंने उसको अंदाज में पूछा, जवान क्या गाड़ी चलेगा? बोला यस चलेगा। क्या ऊपर तक जाएगा? यस जाएगा। और उसने हर चीज़ का जवाब यस में दिया क्योंकि उन्हें फौजी की डिसिप्लिन को मालूम था कि बॉस को मना नहीं करना। और उसके बाद हमारी गाड़ी चली और हम गाड़ी में वहाँ पर पहुँचे और बहुत मज़ा आया। लेकिन जो सबसे हैरानी वाली बात थी, सोलंग नाला में कम से कम 3 फुट तक बर्फ पड़ी हुई थी और उस बर्फ में खड़े होकर काम करना और नेशनल स्कीइंग कंपटीशन वहाँ पे हो रहा था और सबका। अब वहाँ पे ये दिक्कत आ गई कि जो हम इक्विपमेंट लेकर गए थे वो बहुत हैवी था, वो नीचे छूट गया। हमारे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था। हमने उस टेप रिकॉर्डर में छिब्बर साहब सामने से इशारा करते थे, मैं 12 या 13 मिनट की उतनी ही डबिंग करता था जितनी हम दिल्ली को तुरंत वहाँ से फोन लाइन के जरिए भेज दें और वो रात को 8:30 बजे ब्रॉडकास्ट होते थे। कमाल का एक्सपीरियंस था वो कि सामने लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव ही हम उसको एडिट कर रहे हैं और लाइव ही भेज रहे हैं और शाम को जब सुन रहे हैं तो वो एज इट इज़ वही बज रहा है। और ये एक अच्छे प्रोड्यूसर काम करने का मौका मिला और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि पूरे हिंदुस्तान में मेरी आवाज़ गूंज रही है और ये एक बहुत सुनहरा मौका था अपनी आवाज़ को जगह जगह तक पहुँचाने का। ये सब काम किया और उसके बाद वहीं पर बैठे बैठे छिब्बर साहब ने मुझे बता दिया कि प्रदीप, मुझे पता भी लग गया था कि वो एनएसडी से हैं, थिएटरमैन की बड़ी नॉलेज है। उनका आप शिमला जाके हम एक थिएटर फेस्टिवल करेंगे और शिमला आकर उन्होंने एक थिएटर फेस्टिवल किया। मैं उनके साथ था और वो थिएटर फेस्टिवल बहुत कामयाब हुआ। ये कैसा बना, क्यों बना, कब बना, क्या किया, वो अगली कड़ी में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और आवाज़ के इस सफ़र में आपसे कुछ बातें करेंगे और यूं ही अपने सपने आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी में अगर आपने जिद की है ना किसी चीज़ को पूरा करने की, तो जिद अगर आपने बिल्कुल कैसे कह दीजिए जिद आपने ऐसे की है कि मुझे ये काम पूरा करना ही करना है और शिद्दत से की है, तो यकीन मानिए खुदा भी आपको जिद पूरी कर देता है। मुझे भी जिद थी कि मुझे आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना है और वो बात पूरी हुई। तो दोस्तों अपनी मेहनत कभी मत छोड़िए और ज़िंदगी में हमेशा जिद करिए कि मुझे ये पाना है और उसके लिए मेहनत जी जान से करें तो ज़िंदगी में वो हर चीज़ पाई जा सकती है। जैसे सब लोग पाते हैं आप भी पा सकते हैं। यूँ ही मिलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते सुनते रहें वो प्रोग्राम जिसका नाम है मेरी आवाज़ का सफ़र। फिर मिलेंगे अगले अंक में और फिर बातें करेंगे कुछ और, लेकिन आज के लिए बस इतना ही।